हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री ये दोनों चैप्टर में से आज की तारीख में कौन कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है, क्या क्या पढ़ना है अपने को, और किस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस ज़्यादा करना है ताकि जो कल एग्जाम है उसमें आप 100% इन दोनों चैप्टर से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं और इन दोनों चैप्टर से जो स्कोरिंग मार्क्स है, जितने मार्क्स का ये पेपर में आएगा इन दोनों चैप्टर से, आप वहां से पूरा कवर कर पाए। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो है कि क्या क्या आज पढ़ना है रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री से, और दूसरा है कि किस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना है अपने को इन्हीं दोनों चैप्टर से, रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री से। तो टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रियल नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन को आपको करके बिल्कुल जाना ही जाना है। तो सबसे पहला जो बेसिक सी चीजें हैं वो है कि आप ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये वाले बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जरूर होगा एग्जाम में, आप इसको ध्यान में जरूर रख के जाइएगा। इसी में कुछ टाइप इस टाइप के क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए कंपोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर या नेचुरल नंबर, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जो वर्ड वाले में रहेंगे, इन सभी में से लिस्ट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल नंबर या इंटीजर्स या इरेशनल नंबर, इन सब के एचसीएफ या एलसीएम क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है कि एक आप इस वाले क्वेश्चन को जरूर करके जाएंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो जहां पे भी मिले एग्जाम में, आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है और प्रैक्टिस इसकी करके जानी है। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, एक तो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, और दूसरी चीज ये पूछी जा सकती है कि कितने डेसिमल के बाद, हाउ मेनी डेसिमल इट विल बी टर्मिनेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस टाइप के भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। इनके रूल्स की बात करें तो देख लीजिए आप एक बार यहाँ पर कि मान लीजिए कोई नंबर लिखा हो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 37/250, ये मान लीजिए लिखा, तो यहाँ पर जो हम सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या होगा 37/5 इंटू 2। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 5m और 2n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ जाए, सिंगल 5 हो तो भी टर्मिनेटिंग, सिंगल 2 हो तो भी टर्मिनेटिंग, दोनों हो तो भी टर्मिनेटिंग, लेकिन इसके अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग माना जाएगा। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन की बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुआ है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से, तो आप वहां से भी जो भी आपको लगता है इस टाइप के जो बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप वहां क्वेश्चन बैंक में देखें और उनकी प्रैक्टिस करिए। तीसरी चीज इसमें है, तीसरा जो टाइप होगा कि हमें वर्ड प्रॉब्लम करने हैं जिससे कि आपको फाइंड करना है क्या, दो चीज आएगा, एक तो एचसीएफ और एलसीएम। और बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, 5 से 10 क्वेश्चन आप देख लें जो टफ से टफ हो और इजी से इजी हो, दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप देख लीजिए। मैंने तरीका बताया हुआ था कि अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑप्शन में की बात करें, अगर ऑप्शन गिवन नंबर से, अगर जो नंबर गिवन है उन नंबर से अगर छोटे हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या फाइंड करना होगा, एचसीएफ। और गिवन नंबर से अगर बड़े नंबर हैं ऑप्शन में तो आपको फाइंड करना है एलसीएम। तो ये वर्ड प्रॉब्लम आपको जरूर देखकर जाना है, 2-4 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा जहां पे भी मिले, चाहे सैंपल पेपर हो, चाहे आपकी प्रैक्टिस बुक हो, चाहे जहां पे भी नेट पे, जहां पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो उन प्रॉब्लम में से आप वर्ड प्रॉब्लम को जरूर कर लीजिएगा जिसमें कि हमें फाइंड करना हो एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम में भी दो टाइप का है, आप ये भी समझ लीजिएगा कि वर्ड प्रॉब्लम यही नहीं कि सिर्फ एक ही टाइप का हुआ, वर्ड प्रॉब्लम में भी दो टाइप का है। जैसे कि एक तो है कि आपको क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है जिसमें 3 बंदे, आप ये ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन, 3 बंदे हैं, मान लीजिए एक है रमेश, दूसरा है सुरेश और एक है दिनेश। ये इस पूरे पार्क को मान लीजिए 8 मिनट में क्रॉस करता है, दूसरा जो है वो मान लीजिए 12 मिनट में क्रॉस करता है, और तीसरा जो है ये मान लीजिए 15 मिनट में क्रॉस करता है। तो ये पूछा जाएगा कि तीनों आपस में, और नीचे ऑप्शन लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पे पर्सन की जगह पे मे बी स्ट्रीट लाइट हो जाए,
मे बी कोई गाड़ी का वो हो जाए कि ये गाड़ी इतने देर में चक्कर, इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी चीज है कि मान लीजिए 3 लकड़ियों की लेंथ दी हुई है, जैसे कि मान लीजिए एक का है 42, दूसरे का है 49, तीसरे का है 63, और इसमें पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट क्या पार्ट होगा, इनके हाईएस्ट पार्ट निकालिए जिससे कि ये इसमें से कोई भी टुकड़ा रिमेनिंग ना बचे, कोई भी हिस्सा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से पता करना पड़ेगा कि इसमें से मैक्सिमम पार्ट निकालना है, तो यानी इसका फाइंड करना होगा एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आएगा 7। और हमें ये पूछा गया टोटल नंबर, यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम ही नहीं, आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस के लिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से हो जाएगा 7 6 जा, 7 7 जा और 7 9 जा, इन सबको ऐड करेंगे, वो आपका आंसर होगा। तो देखिए वर्ड प्रॉब्लम में एक तो हुआ सिंपल एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना, दूसरा इस तरीके का सर्कुलर राउंड वाला कि भाई अगर मान लीजिए किसी बुक्स में अलग अलग टाइप के बुक्स दिए हुए, हिंदी इंग्लिश मैथ्स, और फिर पूछा जा रहा है कि कितने उस पर रखा जाए कि मिनिमम नंबर ऑफ वो हो जाए, या एक कॉन्फ्रेंस हॉल है जिसमें अलग अलग टाइप के लोग बैठे हैं, कमरों में बिठाना है, जिसमें मान लीजिए 20% हो हिंदी के लेक्चर देने वाले, 30% हो मैथ्स के लेक्चर देने वाले, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है। इसके अलावा आपको रियल नंबर से कुछ भी नहीं करके जाना। तो अगर मैं हर पार्ट में से जितने भी बताया है मैंने, उसमें से अगर मैं 4 क्वेश्चन भी अगर मानकर चलूं तो आपको टोटल कितने 4 या 5 टाइप या 5 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि आपको 20 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करके जाना है। 20 क्वेश्चन की आपको अलग अलग टाइप के, हर में 2-3 क्वेश्चन आपको मास्टरमाइंड में बहुत सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, आपको जरूर करके जाना है। एक पार्ट और मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूं, वो आप देख लीजिए। एक है इसमें डिवीजन वाला, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 100% कहीं ना कहीं ये आएगा जरूर, तो ये आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। डिवीजन वाले में क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई भी नंबर को डिवाइड किया, मान लीजिए ऐसे गिवन हो कि कोई नंबर हो, वो हाईएस्ट नंबर क्या होगा जिसको कि मान लीजिए 12 और 24 और 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है वो सेम आए या 6 5 आए, मान लीजिए वो रिमाइंडर क्या आए 5 आ जाए, रिमाइंडर जो है वो 5 चाहिए। तो यहां देखिए यहां पर सब में कॉमन रिमाइंडर पूछा गया है, यानी कि उस नंबर को 12 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आए, 24 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 5 आए, 36 से करेंगे तो भी 5 आए। तो यहां पर क्या है, कॉमन रिमाइंडर की बात की जा रही है। एक तो ये हुआ इस टाइप के क्वेश्चन। दूसरा आ सकता है डिवीजन में क्या, कि मान लीजिए नंबर को हमने इन्हीं नंबर से डिवाइड किया, और अगर 12 से करें तो 2 आए रिमाइंडर, 24 से करें तो 3 आए, और इससे करें तो 5 आए। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये 2 टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करना है। बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं देख के जाना, इन सब क्वेश्चन हर इन दोनों टाइप का आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इधर वाले जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में 2-3 क्वेश्चन कर ले। इस वाले का आपको पता है कि किस टाइप से होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का एक कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चन चाहे तो 1-2 क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट बस जान लीजिए कि किस तरीके से हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को जानते हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है वर्ड प्रॉब्लम की, और वर्ड प्रॉब्लम के बाद इसमें ये वाला टाइप के क्वेश्चन जो कि जैसे कोई ट्रैफिक लाइट हो या फिर 3 पर्सन सर्कुलर पार्क हो, आपस में वो कितने घंटे के बाद मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। और फिर डिवीजन वाले में एक तो कॉमन रिमाइंडर, और एक जिसमें कि नंबर वो कौन सा हो जिसमें इन सब से डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर मिले। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है इन दोनों चैप्टर्स में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप इसको जितना जल्दी हो रिवाइज करके सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करें। अगर आपको सेकेंड पार्ट की वीडियो चाहिए, अगर लगता है कि हाँ ये हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उसको तुरंत अपलोड करूंगा। अब अपन बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या पढ़कर जाना है। देखिए कि अगर अपन ब्लूप्रिंट की बात करें तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर से आएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 5 to 8 क्वेश्चन इसके अंदर होगा, है ना। 5 to 8 क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर जो आपको, अगर मान लीजिए किसी बच्चे की आइडेंटिटी बहुत वीक है, आइडेंटिटी के क्वेश्चन जिससे सॉल्व नहीं होता है, अगर वो आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में उनको दिक्कत आती है, तो भी वो 5 मार्क्स पूरे ला सकता है। मैं बता रहा हूं उसको, आप उसको जरूर करके जाए। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर करना है, जैसे जो भी बेस्ड है इस पे ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पे,
कि मान लीजिए एंगल दिया हुआ हो, ये सी हो, ये बी हो, ये ए हो, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ हो, यहाँ पर मान लीजिए थीटा दिया हुआ हो 30 डिग्री, और यहाँ पर मान लीजिए 12 हो, ये 5 हो, और आपसे इस टाइप के कुछ वैल्यू पूछ दे कि 10 सी प्लस कॉस ए अपॉन साइन सी प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, जो कि सिंपल वाला पार्ट पे है। आप यहां से जरूर सॉल्व करें, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। दूसरा है एंगल वाले फॉर्मेट के, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है टेन स्क्वायर 60 प्लस सेक स्क्वायर 60 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम, पहले वाला जो बताया मैंने कि एक तो ये वाला, इसमें एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें फिगर वाला भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ हो, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए एक ट्रायंगल बना हुआ हो इस टाइप से, ये ट्रायंगल हो, और यहाँ पर आपको ये मान लीजिए इस टाइप से दिया हुआ हो। मैं यहाँ पर फिगर बना देता हूँ। देखिए, मे बी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले एग्जाम में कि ये दिया हुआ हो साइड इस टाइप से, और आपसे पूछा जाए ये मान लीजिए एंगल हो सी, ये हो ए, यहाँ पर ए हो, ये बी हो, ये डी हो, और ये ई हो, इस टाइप से दिया हुआ हो। ये एंगल मान लीजिए दिया हो 13, ये दिया हुआ हो 5, और ये पूरा साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ हो 19। तो आपसे पूछा जाए कि tan c की वैल्यू क्या होगी, यानी कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी आराम से आप कौन सा प्रॉपर्टी P बाई एच, B बाई एच, और यहाँ पर H बाई बी, इन सबको यूज करके, या P बाई बी, इन सबको यूज करके आप इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, 10 से 15 क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को। अब जैसे इसको देख लीजिए कि अगर ये 5 है और ये 13 है, ये वाला अगर 13 है, ये 5 है, तो ये 12 हो जाएगा ट्रिपलेट से। ये कितना हो जाएगा 12। अगर ये साइड 12 है तो ये भी कितना होगा, यहाँ से ये भी 5 हो जाएगा, ये 12 तो ये भी 12। अगर देखिए ये पूरा 19 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 14। अब आपको tan c निकालना है, तो tan c की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये रहा 12 और ये रहा बेस, यानी कि 12 अपॉन 14, 2 6 जा और 2 7 जा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरी चीज एंगल वाले की प्रैक्टिस करनी है आपको अच्छे से। और इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए आप। जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ हो, ये ट्रायंगल मान लीजिए दिया हुआ है, ये कंफर्म है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप समझिए इसको, ए बी और सी दिया हुआ हो, और मान लीजिए ये वाली साइड आपको 5 दिया हुआ हो, और ये लिखा जाए कि आपको फाइंड करना है, यहाँ पर मान लीजिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है tan c प्लस cot c की, है ना। ये कुछ भी है, यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ कि tan c प्लस cot c की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और कंडीशन दिया हुआ रहे कि AC माइनस BC, AC माइनस AB है ना, AC माइनस AB इज इक्वल टू 1 हो, और BC कितना हो, BC आपका 5 हो। तो बताइए tan c प्लस cot c की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी ट्रिपलेट पे सॉल्व हो जाएगा कि अगर देखिए यहाँ पर AC माइनस AB, यानी कि ये अगर 12 हो तो ये ट्रिपलेट हो रहा है, और ये हो जाएगा कितना 13। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 1, और आपको tan c यानी कि ये वाला वैल्यू निकालना है tan c। तो यहाँ से ये tan c निकाल लीजिएगा, यहीं से आपको cot c निकल जाएगा, दोनों को सॉल्व करके हम। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मान लीजिए किसी बच्चे को आइडेंटिटी को सॉल्व करना आसान लगता है, तो आइडेंटिटी में आपको वैल्यू पुट करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन देख लीजिएगा जिसमें कि जैसे मान लीजिए हमें वैल्यू पुट करना हो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यू पुट कर दीजिए आप, जो क्वेश्चन में है दिया हुआ उसमें भी, और जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें भी, दोनों में। अगर मान लीजिए ऑप्शन में भी साइन ए कॉस ए के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यही एंगल जो आपने क्वेश्चन में रखा था और जो वैल्यू आया, मान लीजिए हमने सॉल्व करा तो वैल्यू आया 1/2, और यही वैल्यू रखने के बाद आप ऑप्शन में भी 30 रख दीजिए, जिसमें 1/2 आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 5-10 क्वेश्चन इसमें भी प्रैक्टिस कर लें, जिसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ही आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ ऑप्शन होंगे एग्जाम में अंदर कि
आप कुछ क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। तो बाकी चैप्टर अगर आप अच्छे से कर रहे हैं और किसी बच्चे को आइडेंटिटी में प्रॉब्लम है तो वो इजिली ट्रिग्नोमेट्री के भी सारे क्वेश्चन को वो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है। तो आपको जो बताया है एक तो, और दूसरी चीज ये टेबल जो है ये बिल्कुल लर्न होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टेबल को शॉर्टकट तरीके से याद कर रहे हो, वहां जाके टेबल बनाए। मैं अभी भी कह रहा हूं इसको आज के डेट में पूरे अच्छे से लर्न कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन यहाँ से, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से होंगे, एक या दो क्वेश्चन यहाँ से होंगे, और आपको 2-3 क्वेश्चन आइडेंटिटी पे बेस्ड होगा। बहुत हार्ड आने पर आप इसको छोड़ने का ऑप्शन आपके पास रहेगा। तभी जब आप इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे और इनको 100% आप सॉल्व करके आइएगा। तो ये तरीका है आपको इन दोनों चैप्टर में से पूरे मार्क्स लाने का। आप, आई होप मेरी जो बातें हैं जो मैंने कहा है उसको आप, और रही बात बुक की, तो आपको मैंने बताया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है। मास्टरमाइंड की बुक में ये सारे चीजों के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे जितने भी मैंने बताए। आपको इसमें से सेलेक्टेड 15 से 20 क्वेश्चन कर लें, मैक्सिमम सफिशिएंट है हमारे लिए। और दूसरी चीज, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अभी पढ़ा भी रहे हैं, लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए। देखिए आप खुद देखेंगे कि इसी टाइप के क्वेश्चन की वो भी वहां पे प्रैक्टिस करा रहे हैं लाइव क्लासेस में। तो आप उनको अच्छे से सॉल्व करें, जो मैंने बताया इसको जल्दी से जल्द रिवाइज करके इनके फॉर्मूले लर्न करके। और आइडेंटिटी की बात है तो ये मैंने एंगल, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि कभी भी 0/0 के फॉर्म में ना हो, या कभी ऐसा नंबर ना हो कि नीचे ऊपर तो आ जाए 2 और नीचे आ जाए 0। अगर ऐसा फॉर्म आता है तो आप इन वैल्यू को इग्नोर करके इनमें से, अगर मान लीजिए 30 पे ऐसा कुछ आ रहा है तो 30 ना रख के आप 45 रख लें। अगर 45 पे ऐसा कुछ आ रहा है तो आप 30 रख लें। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके और यहां से पूरे नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो आई होप आज की बातें मेरी जो मैंने आपको कही है एग्जाम से पहले, आज के डेट में आज इसको इंप्लीमेंट करें, आपको बहुत अच्छा, यानी कल जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इन्हीं टॉपिक्स में से सारे क्वेश्चन आए हैं। बहुत हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करके बिल्कुल नहीं जाना है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा लेवल का आप करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन होगा कि आप उनको छोड़ सकते हैं। आप उनके पीछे लगकर समय को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। आपको लगा कि वो क्वेश्चन हो रहा है हमारे से इजिली तरीके से, मिनट 2 मिनट आपको लगाने के बाद लग रहा है कि हाँ ये मेरे से हो जाएगा, देन अटेम्प्ट करें, अदरवाइज उसको छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्योंकि टाइम सफिशिएंट है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको करके आने। तो ये था हमारा रियल नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का एक तरीके से माइंड मैप। समझिए कि किस तरीके से हम इन दोनों चैप्टर के पूरे मार्क्स इनमें से कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो हमें कमेंट करके बताएं, तो मैं नेक्स्ट 2 चैप्टर कोई सा भी, चाहे वो एरिया रिलेटेड सर्कल का हो या सिमिलरिटी ट्रायंगल का हो, ये मैं इनके टॉपिक्स के भी आपको वीडियो बनाकर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। और जिस बच्चों के पास मास्टरमाइंड की बुक नहीं है, टेलीग्राम चैनल से उस बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आज के डेट में जितना हो सके आप इसको रिवाइज करें, कल का पेपर आप दे के आए। ऑल द बेस्ट।